विपक्ष जेपीसी जांच की मांग कर रहा है, सरकार तैयार है क्या इसके लिए? चित्रा जी, देखिए, राफेल आज हमारे देश की शान बढ़ा रहा है और सवाल पूछने वाले कौन हैं, मैं केवल इतना कहूंगा, 10 साल तक जो राफेल भारत में ला नहीं पाए, 42 स्क्वाड्रन 33 पे आ गए थे, अपनी कमीशन खाने के लिए इंतजार करते रहे। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि लोकसभा चुनाव से पहले भी तो राहुल गांधी जी ऐसे ही कुछ कह रहे थे। एक उनका झूठ पकड़ा गया था और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने सार्वजनिक तौर पे अनकंडीशनल अपॉलॉजी, बिना शर्त के माफी मांगी थी। 2019 के चुनाव के परिणाम आए, जनता ने पुनः श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, तो जनता की जो अदालत है उससे ऊपर तो लोकतंत्र में कुछ नहीं। वहां तो मोहर लगी नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी पे। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने पहले एक पिटीशन फाइल हुई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको डिसमिस किया और उन्होंने कहा कि प्राइसिंग भी ठीक है, ऑफसेट का जो इसमें नियम है वो भी ठीक है और प्रोसीजर भी ठीक है। इसके बाद एक रिव्यू डाला गया इसी रुदाली गैंग द्वारा, उसको भी निरस्त करके डिसमिस किया गया। और उस रिव्यू के बाद सीएजी, जो हाईएस्ट बॉडी है अकाउंट हमारे ऑडिट करने की, उन्होंने भी कहा कि इस डील में कुछ गलत नहीं है। उसके बाद अगर आरोप उठा रहे हैं तो फिर मैं समझता हूं कि इनकी समझ में कमी। सुप्रिया श्रीनेश जी, क्या कांग्रेस पार्टी की समझ में कमी है या फिर बीजेपी ये भी कह रही है कि दरअसल एक खास परिवार को कमीशन नहीं मिला, यूपीए शासनकाल में लगातार ये मामला अटका रहा, इस वजह से अब कांग्रेस सवाल पूछ रही है राफेल को लेकर? इतनी नाकारी और बेकार बात पर तो मैं खैर टिप्पणी भी नहीं दूंगी, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगी कि हम ये चाहते हैं, हमारे देश में पारदर्शिता का एक बहुत बड़ा नमूना हमेशा से हर व्यक्ति ने सार्वजनिक जीवन में प्रस्तुत किया है। और अगर सच के आप साथ हैं तो पारदर्शिता क्यों नहीं दिखाते? करा लीजिए जेपीसी। देखिए, एक बात यह है कि ये जो डील थी ये फ्रांस और इंडिया के बीच में हुई थी। एक कंट्री ने पहले इस पे कुछ नहीं मान के निरस्त कर दी थी पिटीशन। अब उन्होंने प्राथमिक तौर से भ्रष्टाचार माना है। भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, इन्फ्लुएंस पेडलिंग, तमाम ऐसे आरोपों की, मनी लॉन्ड्रिंग, फेवरेटिज्म की वहां पर जांच हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है पारदर्शिता ये डिमांड करती है कि भारत सरकार को भी जांच करनी चाहिए। आज 72 घंटे बाद मैं आपका साधुवाद करती हूं कि आप इस पर शो कर रही हैं, अधिकांश मीडिया इस पर क्वाइट है, अभी चुप है, लेकिन आज 72 घंटे बाद सरकार की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया। पार्टी प्रवक्ता क्या कह रहे हैं उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मेरा अपना मानना यह है कि हमारी क्योंकि परंपरा रही है पारदर्शिता की और पारदर्शिता में की जरूरत है इसमें, तो यहां पर जांच जेपीसी की जरूरी है। भाई, रफाल 126 से 36 क्यों खरीद लिए गए? 570 प्रति रफाल करोड़ पर 1670 पर क्यों खरीद लिया गया? प्रधानमंत्री के जाने के पहले तत्कालीन फॉरेन सेक्रेटरी, जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो कहते थे रफाल की कोई बात नहीं होनी, रफाल की बात हो गई, साइन हो गई डील 36 की। एचएएल को हटा दिया गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को, और एक ऐसी कंपनी को लाया गया जिनका हवाई जहाज तो खिलौने में भी नहीं बनाते थे। तो ये सारी बातें मुझे लगता है इसमें जानने की, पारदर्शिता की, देश को जानने की अतुल अंजान जी, पारदर्शिता की बार यहाँ पर बात कही जा रही है, लेकिन 2 साल पहले यही पूरा का पूरा मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था तो उसकी प्रक्रिया और प्रोसीजर को लेकर बहुत सारे सवाल उठे थे, लेकिन तमाम याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए ये कहा कि सब कुछ ठीक है। उसके बावजूद फ्रांस में चूंकि हो रहा है तो देश के भीतर भी होना चाहिए, जेपीसी जांच होनी चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालतें 2 साल पहले जो कहा था उस पर भरोसा नहीं है? अतुल जी। चित्रा जी, परिस्थितियां बदलती हैं, माहौल बदलते हैं, सच सामने आते हैं, नए नए तथ्य सामने आते हैं। उन तथ्यों को क्या नजरअंदाज कर दिया जाए? और मैं पूछना चाहता हूं, जेपीसी किसे क्यों घबराना? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से क्यों घबराते हो? और ये कि राफेल एक क्वाड्रन आ गया और बहुत देश का भी, अरे भाई, कारगिल के अंदर जब सोते रहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के अंदर 22 किलोमीटर पाकिस्तान के जवान घुस करके आकर हमारे ही एक बैरकों में अपना कब्जा जमा करके बैठे रहे, और तब जो लड़ाई हुई सैकड़ों लोग हमारे शहीद हुए, लेकिन उस वक्त भी तो बोफोर्स की तोप का इस्तेमाल किया। अगर बोफोर्स ना होता ना तो हम शायद कारगिल का युद्ध न जीत पाते, लेकिन बोफोर्स के ऊपर भी बड़ी बात हुई और जेपीसी बनी थी ना। अरे दम है
तो जेपीसी का सामना करो ना, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ ना, सच का सच आ जाएगा सामने। और ये बताओ ना कि अनिल अंबानी को क्यों साथ लेके गए थे। एचएएल भारत की जो बूट से लेकर के हवाई जहाज तक बनाती है, उस भारत सरकार के प्रतिष्ठान को किनारे करके एक दिवालिया आदमी को राफेल का धंधा दिलाने का काम किया। इस देश के प्रधानमंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिए। और ये सारे वो प्रश्न हैं जिन पर फ्रांस के अंदर मुकदमा चल रहा है, और ये जनता का सवाल भारत के अंदर उठ गया है। अगर वो फोर्स के ऊपर अगर जेपीसी बन सकती है